नमस्कार दोस्तों। तो ये जियोग्राफी ऑफ बिहार थ्रू मैप सीरीज का 12th लेक्चर है। इसके पहले 11 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। तो देखो, इसमें थोड़ा एडेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आए दिनों आप ना दो रीजन की जनरली बात करते होगे या सुनते होगे, ठीक है। दो रीजन्स, पहला हो गया सीमांचल, डबल ई कह लो, मांचल रीजन, और दूसरा शाहाबाद रीजन, ठीक है। तो इसको अगर मैप पे देखोगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है अररिया। अररिया ये कौन सा है? अब तो आपको याद हो गया होगा, किशनगंज, ठीक है। ये है पूर्णिया और ये है कटिहार या भागलपुर। भागलपुर, गुड। और ये है कटिहार और ये है बांका। तो बांका तो नहीं, लेकिन अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ मोरोवर इनको, ठीक है, इसको ही कहते हैं हम लोग, या फिर भागलपुर को भी ले सकते हो, बांका को सिर्फ मत काउंट करना। ये रीजन जो है ना, ये है हमारा सीमांचल रीजन, सीमांचल, ठीक है। अब देखो इधर आओगे तो इधर आपको ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भोजपुर। भोजपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरा। ये है बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। ये है कैमूर और ये है रोहतास। आप रिवर वाला हमारा लेक्चर देखे होगे, तो यहाँ से आती है एक रिवर जिसका नाम है सोन रिवर, ठीक है। इधर पटना में आके मनेर के पास मिल जाती है सोन रिवर। तो सोन रिवर के पीछे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और ये बक्सर, इन सबको मिला के कहते हैं शाहाबाद रीजन। ये वाला डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रख लेना। इसको कौन सा रीजन कहते हैं? शाहाबाद रीजन, ठीक है। तो ये दो दो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। देखो ये जो सीमांचल है इसके बगल में है, ये हो गया सुपौल। सुपौल, ये है मधेपुरा, मधेपुरा, और ये है सहरसा, ठीक है। ये कोसी डिवीजन में आता है। अभी हम लोग वो डिवीजन भी करेंगे ठीक से। तो इसको अगर आप मिला लेते हो इसमें, ठीक है, इसको अगर आप इसमें मिला लेते हो तो इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं हम लोग कोसी शाहाबाद रीजन, ठीक है। सॉरी, कोसी सीमांचल रीजन, क्या ही बोल रहा हूँ, कोसी सीमांचल। और पॉलिटिकली इसको बहुत यूज करा जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना। देखो जब मैं पढ़ रहा था तो ये सब भी लिखा था, ऑल दो ये जियोग्राफी का है नहीं, एडेड इन्फॉर्मेशन के नाम पे इसको भी थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो, तो आई होप कि ठीक रहेगा। देखो मिनहाज उल सिराज जो था उसको जुजानी भी कहते थे। क्या कहते थे? जुजानी। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था तबाकत ए नसीरी। क्या नाम था? तबाकत ए नसीरी। किसके लिए लिखा था? तो सुल्तान नासिरुद्दीन के लिए, ठीक है, सुल्तान नसीरुद्दीन के लिए। इन्होंने उसमें मेंशन करा था कि बख्तियार खिलजी जो था उसने डिस्ट्रॉय किया था हिसारे बिहार को, मतलब बिहार के हिसारे बिहार किसको कहा जा रहा है? नालंदा वाले रीजन को कहा जा रहा है, ठीक है, बख्तियारपुर वगैरह जो है, ठीक है। तो वो रीजन को, तो आपको मतलब किसी तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो ध्यान रखना। मिनहाजे सिराज, मिनाजुल सिराज जुजानी तबाकत नसीरी किसके लिए लिखा था? नसीरुद्दीन के लिए, ठीक है। एक उसके बाद एक है धर्म स्वामी, ठीक है। ड्यूरिंग 1224 से 36 में देखोगे तो इन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें इन्होंने मेंशन करा था उदंतपुरी बिहार को। ये आप बताना कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है, उदंतपुरी।
हाँ, जो कि कहाँ लोकेटेड है? बिहार शरीफ में, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत करना, मैंने पूछा है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, ये उदंतपुरी बिहार है, ठीक है? तो आप बताना कि ये कहाँ पड़ता है। अरबियन राइटर्स यूज्ड टू इंडिकेट उदंतपुर या फिर मोरओवर बिहार एज अदबंद रीजन, ठीक है? अदबंद कहते थे। ध्यान रखना कि अरबियन जो राइटर्स थे वो अदबंद कहते थे, अदबंद। फिर अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि पटना हाई कोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1 दिसंबर 1913 को, ठीक है? 1 दिसंबर 1913 को पटना हाई कोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था कि कहाँ पे? तो हार्डिंग रोड में, ठीक है? अभी भी हार्डिंग रोड है। इनॉग्रेशन कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। ध्यान से देखोगे तो एप्रॉक्स कितना लग गया? 3 साल? नहीं, 2 साल मान लो, 2 इयर्स, 2 महीने कर लो। तो फर्स्ट सीजेआई कौन थे? फर्स्ट सीजे कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन थे? तो कैंपस कैमिरल थे, ठीक है? कैंपस कैमिरल। एंड प्रेजेंट कौन है? तो प्रेजेंट तो ये मैं उस समय लिखा था, अभी के हिसाब से आप देख सकते हो। और ये सब इन्फॉर्मेशन है कि सब डिवीजन टोटल कितना है? 101, डिवीजन कितना है? 9, पंचायत समिति अगर कितना है तो देखोगे तो 534 है। टोटल पंचायत कितने हैं? 8406 है। टोटल एमपी या लोकसभा 40, जिसमें 34 जनरल है, 6 एससी के लिए रिजर्व है। अब ये 6 सीट्स कौन कौन से हैं हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जमुई है, समस्तीपुर है, हाजीपुर है, गोपालगंज है, सासाराम है एंड गया है, ठीक है? टोटल एमपी या राज्यसभा के लिए कितने हैं? 16। एमएलए 243। इसमें 38 सीट एससी के लिए है, 2 एसटी वाला तो वही है। टोटल एमएलसी देखोगे तो 75 हो गया, बाईकैमरल हो गया इससे। 38 डिस्ट्रिक्ट कौन है? अरवल है। 2001 में, अगस्त 2001 में इसको बनाया गया था। अगर लोकसभा सीट्स देखोगे तो यूपी में कितना हो गया? 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40। तो बिहार लोकसभा के सीट के हिसाब से किस नंबर पे आता है? तो 4th नंबर पे, ठीक है? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये कह दिया गया था कि एससी का जो सीट रहेगा वो 2030 तक रिजर्व रहेगा, ठीक है? इसी 104 से एंग्लो इंडियन का जो सीट्स होता था 2 लोकसभा में, उसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है? पटना में देखोगे तो 14 एमएलए हैं, मतलब सीट है, और 2 एमपी का सीट है, पटना साहिब एंड पाटलिपुत्रा, ठीक है? अभी आप कमेंट करके बताना कि 15 पटना साहिब के कौन है एमपी और पाटलिपुत्रा के एमपी कौन है, ठीक है? अब देखो, ये बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट्स है, तो आई होप कि आप वो भी जानते होंगे, ठीक है? लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। देखो, इधर है नेपाल, ठीक है? इधर है यूपी, इधर है अपना झारखंड, झारखंड, और इधर है वेस्ट बंगाल। अब कौन-कौन सा शेयर करता है? तो अगर डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम लिखूं तो अब आप बोल सकते हो, ठीक है? वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये शिवहर क्या टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है? सीतामढ़ी हो गया, सीतामढ़ी। ये कौन सा है? मधुबनी। ये कौन सा है? सुपौल, सुपौल ही लिख देता हूँ। ये कौन सा है? अररिया। ये कौन सा है? किशनगंज, ठीक है? तो बॉर्डरिंग सारा लिख देता हूँ, ठीक है? ये हो गया पूर्णिया। ये कौन सा हो गया? भागलपुर। ये कौन सा हो गया? कटिहार। ये कौन सा हो गया? बांका। ये कौन सा हो गया? जमुई। ये कौन सा हो गया? नवादा। ये गया। ये औरंगाबाद। ये रोहतास। ये कैमूर। ये बक्सर। ये भोजपुर, ठीक है? ये कौन सा हो गया? सारण। ये कौन सा हो गया? सिवान।
ये कौन सा हो गया? गोपालगंज। अब बस इतना देख लो कि नेपाल का बॉर्डर देखोगे चाहे यूपी का, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक रहता है, ठीक है? इसमें देखना थोड़ा-सा रोहतास का भी आता है। तो यूपी के साथ देखोगे तो कौन-कौन टच करता है, ध्यान देना। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यूपी के साथ कितना डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है? 8 डिस्ट्रिक्ट। कौन-कौन है? आप देख लिए। अब नेपाल के साइड में देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ही है? ठीक है। तो नेपाल की तरफ कौन हो गया? 7 हो गया। अब देखो नेपाल का यहाँ तक बॉर्डर आता है और यहाँ से लेके ये वाला जो है ना भागलपुर का निकला हुआ थोड़ा-सा ये वाला, तो ये वेस्ट बंगाल का हो जाता है। तो अगर वेस्ट बंगाल में देखोगे तो खगड़िया, पूर्णिया और भागलपुर 3 ही है वेस्ट बंगाल के साथ, तो इसके साथ 3 हो गया। तो अब आप अच्छा झारखंड वाला एक बाकी है, तो देखो झारखंड वाला तो आप आसानी से गिन सकते हो। रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है एंड अ, कटिहार है एंड भागलपुर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके साथ भी कितना हो गया? 8 हो गया। अब आप इसको रटते रहोगे ना तो क्या ही याद होगा, ठीक है? ऐसे आप देख लिए, अभी साथ-साथ हम लोग कर लिए। नाउ यू मे रिमेंबर इट। अगर आप चाहते हो कि ठीक है इसको फिर से हम लोग रिवाइज़ कर लें, तो या तो आप कमेंट में टाइप कर दो, अगर याद हो गया है तब, नहीं तो फिर देखो मैं तो बताऊँगा ही। देखो, झारखंड में स्टार्ट इधर से करोगे वेस्ट से, तो रोहतास आएगा, छोटा-छोटा मैं लिख देता हूँ, फिर औरंगाबाद आएगा, कैमूर आएगा क्या? नहीं आएगा, औरंगाबाद आएगा, फिर गया आएगा, फिर नवादा आएगा, नवादा लिख दिया ऐसे, फिर अपना जमुई आएगा, जमुई आएगा, फिर बांका आएगा, फिर भागलपुर आएगा, भागलपुर आएगा और फिर कटिहार आएगा। अच्छा इसमें मैं एक गलत लिख दिया हूँ क्या? हाँ, गलत तो लिखा हूँ। ये कटिहार है और ये भागलपुर है। उल्टा हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना भागलपुर और कटिहार। अब आ जाओ अगर यूपी में, यूपी से कौन-कौन कर रहा है? तो ऊपर से देखोगे तो वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण या वेस्ट चंपारण कह लो, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, सारण भी आता है, ठीक है? उसके बाद भोजपुर आएगा, फिर बक्सर आएगा, बक्सर के बाद कैमूर आएगा और फिर रोहतास आएगा, ठीक है? वेस्ट बंगाल के साथ 3 ही है, दैट इज़ ऊपर में हो गया किशनगंज, फिर पूर्णिया और फिर कटिहार, ठीक है? हाँ, नेपाल में देखोगे तो स्टार्ट कर लो फिर इधर से, वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद अरे बोलते जाओ, मैं पॉज़ दे रहा हूँ, सुपौल, अररिया, फिर किशनगंज। तो अगर आप इतना कर लिए तो आपको याद हो गया। अब देखो प्रमंडल है, लेकिन हम लोग ये लिखे वाले से नहीं करेंगे, ठीक है? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मतलब लेज़ीनेस नहीं दिखाना है, खुद से लिखेंगे, छोटा-छोटा ही लिखेंगे कि जल्दी-जल्दी हो जाए और कर लें इसको हम लोग। देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये है सारण, सारण, ये है सिवान और ये है गोपालगंज, ठीक है? अब इन तीनों को अगर आप मिला देते हो, ये अगर आप थोड़ा मोटा लेता हूँ, इन तीनों को आप ऐसे मिला देते हो, तो ये एक बन जाता है आपका, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सारण, ठीक है? ये डिवीज़न
सारण, ठीक है। और इसमें जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स शेयर बॉर्डर विथ यूपी, ठीक है। आप ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना बॉर्डर विथ यूपी, ठीक है। अब देखो ये है जो, ये वेस्ट चंपारण हो गया, ये ईस्ट चंपारण हो गया, ये सीतामढ़ी हो गया, ये शिवहर हो गया, और ये मुजफ्फरपुर हो गया, MZFPR लिख देता हूँ, मुजफ्फरपुर, ठीक है। और ये हो गया अपना वैशाली, वैशाली। अब अगर आप इनको मिला देते हो, ठीक है, इनको ऐसे ऐसे सीतामढ़ी को भी मिला देते हो, तो ये जो प्रमंडल निकल के आएगा, ये कौन सा है, ये आपका तिरहुत प्रमंडल है या तिरहुत डिवीजन है। तिरहुत में कितने हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो कहाँ है, कहाँ है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है। अच्छा, ये सारण वाले का हेडक्वार्टर कहाँ है, छपरा है, इसका HQ कहाँ है, छपरा। देखो पहले ये तीनों को मिला के सारण कहा जाता था, लेकिन फिर 1970s के आसपास बांट दिया गया था, तो 3 हो गया, तो वैसे ये सारण का हेडक्वार्टर अपना छपरा हो जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर हम लोग मुजफ्फरपुर देख लिए। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 6। अब देखो यहाँ पे है 3 डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर, SMP लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस तीनों को आप मार्क कर लो, किससे करोगे, इससे कर लो, ठीक है। तो ये जो हो जाता है, कौन हो जाता है, दैट इज दरभंगा, ठीक है। दरभंगा, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 3, तो वो आप देखें लिए। अब देखो इसके बगल में है, अब मैं लेता हूँ रेड वाला, रेड वाला क्या, ब्लू वाला से लिखते हैं, सुपौल, सुपौल, फिर मधेपुरा, मधेपुरा को MP लिख देता हूँ, और ये हो गया सहरसा, सहरसा SS लिख दिया, ठीक है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को आप जब मिला दोगे, तो ये बन जाता है आपका कोसी डिवीजन, ठीक है। ये कौन सा बन जाता है, कोसी। अब देखो ये जो है अपना, इसमें आप नाम लिख लो, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। ये कौन सा हो जाता है, ये पूर्णिया डिवीजन हो जाता है, पूर्णिया। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप इधर, देखो ये है भागलपुर और ये है बांका, और इन दोनों को आप अगर मिला देते हो, भागलपुर और बांका को, तो ये बन जाता है भागलपुर डिवीजन, भागलपुर डिवीजन, ठीक है। याद रखना ये स्मॉलेस्ट है, ऑफ कोर्स अभी तक देखोगे तो 2 ही डिस्ट्रिक्ट आया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके बगल में है, ये देखो ये खगड़िया, KG लिख देता हूँ, खगड़िया, उसके बगल में बेगूसराय, BS लिख दिया, मुंगेर, फिर लखीसराय और शेखपुरा,
शेखपुरा और इधर जमुई। अगर इसको मिला दोगे आप एक में, खगड़िया बेगूसराय, ठीक है, इधर शेखपुरा हो गया, जमुई मुंगेर, तो ये जो हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं कौन सा डिवीजन? मुंगेर डिवीजन। मुंगेर कितना डिस्ट्रिक्ट हो जाता है? 6 डिस्ट्रिक्ट। काउंट कर लो, 1 2 किससे कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, हाँ ये है नवादा। नवादा, उसके बगल में कौन सा है? गया। गया, और ये है औरंगाबाद, और ऊपर में है ये है अरवल, और ये है जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद। इनको जब आप मिला दोगे एक में, देखना ध्यान से, डिस्ट्रिक्ट्स में कंफ्यूज मत करना। इनको जब आप मिला देते हो तो ये एक बन जाता है आपका मगध। मगध, सोच रहे हो मगध कितना बड़ा था, और इवेंचुअली 5 डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे में बट के रह गया है, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब देखो, ये है ऑफ कोर्स आपका पटना। पटना, उसके बगल में भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ठीक है। इनको सबको मिला दोगे तो मिला देते हैं, ऐसे ले लो पटना, तो ऐसे मिला दिए हम लोग, तो ये कौन सा बन गया? ये बन गया पटना डिवीजन। पटना कितना डिस्ट्रिक्ट है? 6 है, और हेडक्वार्टर पटना ही है, ठीक है। ओके, तो अब देखो कुछ ऐसा दिखता है। फास्ट एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट, हेडक्वार्टर छपरा है, छपरा सिवान गोपालगंज। तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुजफ्फरपुर। दरभंगा में 3 डिवीजन, 3 डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में 3 डिस्ट्रिक्ट, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। फिर पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। फिर भागलपुर सबसे स्मॉलेस्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर, बांका। मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन? जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा। मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट, ओ सॉरी एक हमने छोड़ दिया है, आप लोग को बताना चाहिए था। अच्छा, आप लोग बताओगे कैसे? ये नालंदा तो छूट ही गया था ना, नालंदा। और ये किस में आएगा? ये पटना में ही आएगा, ठीक है, नालंदा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो नालंदा में, ये पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोविजन। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखो ये जो औरंगाबाद है, यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है देव टेम्पल। क्योंकि अभी मुझे याद आ गया तो मैं सोचा कि बता ही देता हूँ। देव टेम्पल है, ये देव टेम्पल जो है ना, डेडिकेटेड टू सन गॉड है, डेडिकेटेड टू सूरज भगवान को है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ जो जानना है ना, कि ये जो टेम्पल है जनरली ईस्ट फेसिंग होता है, जो भी सन गॉड को डेडिकेटेड है, ये वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग टेम्पल है, ठीक है। ये इसको 8th सेंचुरी में बनाया गया था, ठीक है। 8th सेंचुरी में किसके द्वारा बनाया गया था? भैरवेंद्र सिंह थे, उनके द्वारा, भैरवेंद्र सिंह, ठीक है। ये जो सन टेम्पल कोणार्क वाला है ना, कोणार्क उड़ीसा, उसको ये रिजेंबल करता है, मतलब उसी के जैसा दिखता है, ठीक है।
और ये जो सन टेम्पल कोणार्क है इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। आप बताना कि व्हाइट पगोड़ा किसको कहते हैं? पगोड़ा कहते हैं। ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब दिया गया था? 1984 में। ये बनाया किसके द्वारा गया था? तो नरसिम्हदेव इन 13th सेंचुरी। अगर एग्जैक्ट ईयर पता करोगे तो 1244 में एडी में, ठीक है। तो इतना हो गया हम लोग का। देखो एक 70th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको करा ही देता हूँ, क्योंकि पूछ रहा है तो पता होना चाहिए। देखो बिहार के ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स हैं, ठीक है। तो इधर देखोगे ये कौन सी रिवर है? ये वाली रिवर गंडक है। ये कौन सी है? घग्गर है। इधर से कोसी आती है, इधर से बूढ़ी गंडक आती है, इधर से बागमती आती है, यहाँ से महानंदा आती है, ये महानंदा होगी, ठीक है। इधर से कर्मनाशा, बीच से गंगा, ये सोन, इधर से लीलाजन, फिर मोहना और फाल्गु बन जाता है, अजय कियोल और अजय। तो वो सब छोड़ देते हैं। देखो ये जो देख रहे हो ना वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण वाला, इसको कहते हैं बेतिया प्लेन। याद रखना, पूछ लेगा ना कि वेस्ट चंपारण कौन से प्लेन में पड़ता है। अब कहोगे ऐसे कैसे, तो पूछे हुए है मुंगेर कौन से प्लेन में पड़ता है, ठीक है। तो ये खड़गपुर हिल्स या साउथ बिहार प्लेन्स का पार्ट है, तो बेतिया प्लेन। उसके बाद देखोगे तो मोतिहारी प्लेन है, ठीक है। और ये जो ये घग्गर और इसके बीच में जो ये ट्रायंगुलर जगह बचता है ना गंडक के बीच में, इसको सारण प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। देखो यहाँ पे है मधुबनी प्लेन, सहरसा प्लेन, अररिया प्लेन, और यहाँ है महानंदा प्लेन, ठीक है। फिर आपको बीच में धर्मपुर प्लेन दिखेगा, धर्मपुर प्लेन, यहाँ सहरसा खगड़िया वगैरह सब आ जाएगा। फिर इधर कटिहार प्लेन हो जाता है, भागलपुर प्लेन हो जाता है, और यहाँ आपको पता होगा झारखंड से सटे हुए राजमहल हिल्स पड़ जाता है, ठीक है, राजमहल हिल्स। यहाँ पे देखोगे तो खड़गपुर हिल्स पड़ता है, खड़गपुर हिल्स में ही मुंगेर पड़ता है, और ये खड़गपुर हिल्स साउथ बिहार प्लेन का पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पड़ जाता है राजगीर हिल्स, ठीक है। फिर इधर कैमूर हिल्स हो जाता है, और इधर मिर्जापुर हिल्स हो जाता है। ये कैमूर हिल्स में देखोगे ना तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, पाइराइट, बक्साइट वगैरह मिलता है। ये सब बहुत बढ़िया बिल्डिंग मटेरियल होता है, ठीक है। और यहाँ पे है एक शेरशाह सूरी का मकबरा, जिसको सासाराम में है। रेड फोर्ट वगैरह, जामा मस्जिद, विंध्याचल टेम्पल, रोहतासगढ़ फोर्ट यहीं है। ये सब ना हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि और भी फैक्ट्स है इसमें, चाहे देख के निपटा ही देते हैं ना अभी, ठीक है। देखो ये जो है टोम्ब ऑफ शेरशाह सूरी है। पता नहीं ये कॉपीराइट वाला पिक्चर होगा तो वो भी ड्रामा ही है, ठीक है। बट ठीक है, होगा तो क्या ही करना है, वीडियो को कौन सा हमको वो करना है। तो देखो ये है ना मतलब पानी के बीच में बना हुआ है। इसका हाइट देखोगे शेरशाह टोम्ब को, ये सासाराम रोहतास में पड़ता है, तो 122 फीट का है, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर ये सब याद रखना, आर्किटेक्चर कौन थे, आर्किटेक्ट तो अलीवाल खान थे। कौन थे? अलीवाल खान थे। और ये ऑक्टागोनल शेप में है। कैसा शेप में है? ऑक्टागोनल शेप में है। इसका डिजाइन कैसा है? तो इंडो इस्लामिक है। कैसा है? इंडो इस्लामिक। कंप्लीट कब हुआ था? 16 अगस्त 1545 को हुआ था। ये ताजमहल जैसा दिखता है, तो इसको इसलिए इसको सेकंड ताजमहल भी कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो सासाराम रोहतास में देखोगे तो दो लोगों का टुम्ब है। एक हसन खान सूर का है, और दूसरा इस्लाम सूर खान शाह सूर का है, ठीक है। हम इसको ये वाला भी वहाँ जो इनके आगे ना एक घूमने जाओगे तो ये फोटो लगा हुआ है, तो इस फोटो से भी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला था कुछ कुछ, कि शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नेम क्या था? फरीद खान। क्या था ओरिजिनल नेम? फरीद खान था। कहाँ पे है? सासाराम में। ये अफगान आर्किटेक्चर का दिखाता है। और सब भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि ढक गया है। वही अबाउट 17 मीटर्स हाई है, ठीक है। 100 कितना हो जाता है? 122 फीट, ठीक है। हाँ, टॉम बाई सलीम शाह बनाए थे इसको, 7 डे ऑफ जुम्मा जुमदा एज 952, छोड़ दो उसको। यहाँ देख लो 16 अगस्त 1545 को, ठीक है। और भी देखो कि
एक ये फोर्ट देख रहे हो? ये बिहार के ना टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऊपर ये सब तमाचा है। ये इतना मतलब वो फोर्ट है, पुराना फोर्ट है एंड मतलब विरासत है एक, और इसका हालत देख रहे हो क्या हुआ पड़ा है। चलो ठीक है वैसे। और देखो इसको इसको प्रमोट कौन कर रहा है? बिहार टूरिज़्म ही। सही है, सुधर जाइए लोग। देखो, ये जो रोहतासगढ़ फोर्ट है, एगो देखो रोहतास फोर्ट है, ठीक है? वो रोहतास फोर्ट पाकिस्तान में है, तो कन्फ्यूज़ मत करना कहीं रोहतास फोर्ट दे दिया, सोचो आहा! सासाराम, बिहार। नहीं, बिहार में जो है रोहतासगढ़ फोर्ट है और ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है? बिहार में सैंडस्टोन होता नहीं है, राजस्थान वगैरह से आया होगा। ये जो रोहतास है किस किंग के नाम से पड़ा था? तो वो थे रोहित शर्मा, ठीक है? 1539 के समय शेरशाह को सूरी जो थे इसको बनवाए थे, मतलब इसका कंट्रोल ले लिए थे। कौन रूलर थे? हरिकिशन राय से। 1543 में जामा मस्जिद बना था ऑन दिस फोर्ट बाई हैबत खान विद द ऑर्डर ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है? ये सब याद रखना। रोहतास फोर्ट जो है वो पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में, और ये भी एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है? इसको भी किन्होंने बनाया था? अफगान किंग वही शेरशाह सूरी 16th सेंचुरी में। इसको काबुली गेट भी इन्होंने बनवाया था, ठीक है? ये भी ठीक ठाक फोर्ट है। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं कि व्हाई शेरशाह सूरी ऑप्टेड सासाराम फॉर हिज टूम्ब। तो देखो इनके पिताजी जो थे हसन खान सूर थे, वो एक इक़्तादार थे सासाराम के। वो बहुत ग्रेटफुल थे एंड लॉयल थे अपने फादर के, ये जो शेरशाह सूरी थे, ठीक है? इसलिए सोचे कि जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाएँगे, ठीक है? तो इन्होंने अपने फादर के रीजन के समय में ही इसको बनवा दिया था। तो इतना इन्फॉर्मेशन हो गया। बाद में और भी अभी चलेगा, 1-2 लेक्चर, 2-3 लेक्चर आएगा और भी कुछ अपडेटेड होगा, मैं ले आऊँगा। वैसे अगर फॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे आपका बिहार ज्योग्राफी मोर ओवर खत्म है, लेकिन 1-2 लेक्चर और हम ले आएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। नमस्कार।